ये गुड मॉर्निंग, क्या है बनाए हैं आप लोग? हम लोग का टॉपिक जो है वो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कहते हैं। तो इसमें जो हम लोग बताने वाले हैं कि जो ह्यूमंस या फिर जो दूसरे जंतु हैं वो अब किसी भी चीज़ के प्रति जो प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनमें मसल होता है और तंत्रिका तंत्र भी होता है, जिसके कारण वो अपना प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोग बता सकते हैं तंत्रिका तंत्र कैसे मतलब दिखता होगा? कैसे दिखता होगा पौधा में तंत्रिका तंत्र? नहीं, जो वही चीज़ की जो जंतु है वो अपना प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र और पेशियों के द्वारा देता है, लेकिन जो पादप है उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ओके। तो उसमें जो अभी यही सवाल है कि जो पादप है किसी भी चीज़ मतलब जो उद्दीपन होता है उसके लिए, उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया, जो हम लोग पादप के लिए अनुक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कैसे अपना अनुक्रिया कैसे देते हैं। तो जो पादप है अपना अनुक्रिया देने के लिए हार्मोन्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। 5 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन है, जिबरेलिन्स है, एथिलीन। एथिलीन है और साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। इन 5 जो ये हार्मोन है इनकी वजह से वो अपना अनुक्रिया देते हैं। और जो अब है कि उद्दीपन उद्दीपन क्या है, तो यहाँ पर जैसे हम लिखा है कि आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन जो जीव के प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जो सूरजमुखी का जो फूल है वो सूरज की ओर मुँह करता है, यस क्योंकि जो यस। सूरज है वो उद्दीपन का कार्य करता है और पादप उसके प्रति अपना अनुक्रिया देता है। तो जो इसके लिए हम इससे हम समझ सकते हैं कि उद्दीपन क्या है, क्योंकि वो अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है अनुवर्तन गति। जो पादप है अपने उद्दीपन की और जो गति करता है उसको अनुवर्तन गति कहते हैं। और अनुवर्तन गति 5 प्रकार के होते हैं: प्रकाश अनुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन। जो प्रकाश अनुवर्तन होता है उसमें जो पादप है वो प्रकाश की ओर गति करता है। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक पौधा है उसको एक बॉक्स में रखा गया और उसमें एक छेद किया गया जिसमें से कि लाइट आए। तो जो पौधा है, देखा गया कि जो पौधा है वो लाइट की ओर बढ़ने लगा। तो इसे ही प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, यानी कि लाइट की ओर गति करना। और इसमें जो सकारात्मक गति है वो तना और पत्तियां करती हैं। उसके बाद है जलानुवर्तन, जिसमें सकारात्मक गति जड़ करता है। जो ज़मीन के अंदर पानी जिधर अगर हम पौधे के एक साइड अगर पानी डाल लें तो हम पाएंगे कि जो जड़ है वो जिधर जल है उधर ग्रो करने लगता है। और जिधर पानी नहीं रहेगा उधर ग्रो नहीं जी करेगा। और जो सकारात्मक गति वो जड़ करता है और अपने उद्दीपन की ओर गति करने लगता है, उसे जलानुवर्तन कहते हैं। उसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है कि जो गमला है उसको उल्टा किया है, मतलब टेढ़ा रख दिया गया है। तो जो पौधा है कुछ दिनों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जड़ है वो नीचे की ओर ही गति करने लगता है और जो तना है वो सीधा मतलब ऊपर की ओर गति करने लगता है। और इसे ही गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। फिर है रासायनिक अनुवर्तन, जिसमें जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो रासायनिक अनुवर्तन में आता है। और जो स्पर्शानुवर्तन है उसके लिए जो छुई मुई का पौधा होता है जिसे हम छूते हैं तो वो बंद हो सिकुड़ जाता जी है। वो सिकुड़ जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई लता है किसी भी पौधे का, वो लता अगर किसी डंडे को अगर हम रख दें तो उस पर वो आश्रित होकर उस पर बढ़ने लगता है। तो वही है स्पर्शानुवर्तन। चलिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। आपका नाम प्रेमकांत दास, और आप लोगों का? रामलाल गौड़। अच्छा, आप लोग सब कोई टीम वर्क ना? जी कौन सा क्लास का है? 10th C। चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेलकम।